राजेंद्र जी, जितने भी टैंकर्स हैं डिपार्टमेंट के सब खड़े हैं, और प्राइवेट जो टैंकर्स हैं, जो माफिया है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साठ गांठ से हो रहा है कि डिपार्टमेंट की गाड़ियां खड़ी रहें और जो प्राइवेट टैंकर वाले हैं वो मनमाने रेट्स ले सके। छोटी गाड़ी का अगर हम रेट करेंगे, जो गाड़ी 500-600 पे मिल जाती थी, वो आज 2-2 हज़ार में, 1800-1800 रुपये में लोग खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी नहीं उनको मिल रहा है। बड़ी गाड़ी भी मतलब 2-2 3-3 हज़ार रुपये की मतलब लोग चार्ज कर रहे हैं। तो क्या एक मौका दिया जा रहा है प्राइवेट जो टैंकर माफिया, इस तरह से पहले पानी का फ्लो लोगों को था पाइपलाइंस के द्वारा या टैंकर्स के द्वारा? अगर पाइपलाइंस में पानी कम आ रहा है तो टैंकर्स प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन जब से जेएमसी के अंडर जो है पीएचई विभाग आया है, पाइपलाइंस में तो कभी कभार दिक्कत आती है, कभी मोटर ख़राब होती है, कभी और कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब गाड़ियों की हम बात करेंगे, जो टैंकर्स प्रोवाइड किए जाते थे, वो पिछले 2-3 महीने से जो है लोगों को समस्याएं आ रही हैं। और जब हमारी बात टैंकर ड्राइवर से या बाकी अधिकारियों से होती है, वो कहते हैं हमें तेल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। और पेट्रोल पंप जो है वो पुलिस लाइन का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट देते हैं उनको 100 लीटर तेल की, वहाँ से वो देते हैं 40 लीटर तेल, जो हमें पूरा होता नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ तक हमने गाड़ी पहुँचानी है। तो कैसे ये होगा? और लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं, वो खजल हो रहे हैं, पानी लिखवाते हैं, 3-3 2-2 महीने पानी नहीं मिल रहा उनको। देखो, पानी की दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टैंकर से पानी पूरा नहीं हो सकता। हमें अपनी क्या आ रही है तेल को लेकर के, पेट्रोल पंप को लेकर के, जहाँ से जेएमसी की गाड़ियाँ पेट्रोल भरवाती हैं, ऑयल टैंकर्स में डलवाती हैं, तो वहीं से वो लोग क्यों ना डलवाएं? क्यों उनको इससे दो चार होना पड़ रहा है? अगर जेएमसी की गाड़ियाँ चल सकती हैं, पीएचई विभाग की क्यों नहीं चल सकती? देखिए, जो तेल वाला मसला है ना, उसमें कुछ दिक्कतें थी और वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं। अभी जो पुलिस वाला पेट्रोल पंप है, पुलिस लाइंस में, वहाँ से वो फिलिंग करेंगे अपनी। उस समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन फिर तेल पूरा नहीं ना मिल रहा है। मतलब 100 लीटर की अगर रिक्वायरमेंट है उनको, वो 40 लीटर तेल दे रहे हैं, उससे उनका वो पूरा फेरा लग नहीं पाता है। उसमें अब ये कमीशन सेक्रेटरी पीएचई को देखना है कि ये तुरंत इस मसले का समाधान हो, और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो अगर नहीं हो सकता तो साफ साफ पब्लिक को बोलना चाहिए, भाई अब ये आगे से टैंकर उपलब्ध नहीं होंगे, अपना अपना अरेंजमेंट कर लो। लेकिन परिस्थितियों को लिंगर ऑन करना और उस पर एक्शन ना लेना, ये नहीं चल सकता। आज तक मेरी एक भी पीएचई कमीशन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं हुई है कि हमने शहर में पानी को कैसे चुस्त दुरुस्त करना है, और जो हमारे पास पैसा आया हुआ है, हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, हम किस किस पे काम करेंगे, तो क्या फ़ायदा। अब मैं तो अ, करता रहता हूँ हर कोशिश और चीज़ों को चलाता रहता हूँ। कभी एससी को बुला रहा हूँ, कभी उसको बुला रहा हूँ, कभी उसको बुला रहा हूँ। लेकिन क्या कमीशन सेक्रेटरी का ये काम नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू शहर के, उनके पास बैठ के ये बताया जाए कि हम क्या करने वाले हैं, और उनकी राय ली जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही हो रहा है, और इसीलिए त्राहिमाम है पानी के मसले के लिए। तो ये हमें चीज़ें बदलनी पड़ेंगी अभी, और मुझे भी थोड़ा और असर्टिव होना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था में परिवर्तन। पास छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी भी हैं, तो उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो दिस इज ए स्टेट पॉलिसी। दूसरा आता है कि जो कॉलोनीज काफ़ी देर से डेवलप हो गई हैं, सड़क, पानी, बिजली आ गया है वहाँ, और देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया, और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, अगर बात करें हम स्मार्ट सिटी जम्मू की ओर हम जा रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं हर जगह पे जो है स्मार्ट सिटी जम्मू के अंतर्गत जो है काम लगे हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पे देखा जाता है कि अगर टाइल्स की हम बात करें, टाइल वर्क जहाँ पे लगा हुआ है, पुरानी जो 30-40 साल पहले टाइलें लगी हुई थी वो अभी भी वैसी थी, उनको उखाड़ करके जो है नई टाइल्स डाली जा रही हैं। लेकिन जो नई टाइल्स डाली जा रही हैं वो अभी महीना 2 महीने भी नहीं हुए होते हैं और वो टूट जाती हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो मिशन है वो था कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता है कि ओल्ड सिटी और उसके बाकी इलाकों में
किस तरीके से डेवलपमेंट की जाए ताकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इलाका छोड़ के दूसरी जगह ना जाए, उनको वहीं सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और जो पॉपुलेशन शिफ्ट है वो ना हो। वो इसलिए नहीं होने देते हैं को इस तरीके से तो जो पुराना शहर है वो उजड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ चहल पहल वगैरह सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और दूसरी जगह पे लोग ज़मीन खरीदना शुरू हो जाएंगे और इसमें लैंड का इशू भी आता है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ लैंड और बाकी चीज़ें भी रहती हैं उसमें। दूसरा ये है कि स्मार्ट सिटी का जो पहले काम चले थे सारे, दे वर इम्प्लीमेंटेड विदाउट टेकिंग इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इनटू कॉन्फिडेंस। वो शुरू हुआ था 2017 के आसपास। अब ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा जब मैं आया था मैंने कहा था कि हमारी जो बावे वाली माता का पूरा वो फोर्ट और बाकी चीज़ें हैं उसको हमने डेवलप करना है। तो 3 महीने की ही बात है अभी। तो मैंने कहा था आज देखो वहाँ आपकी ड्रेन का काम लगा हुआ है, वहाँ हम मोहमाया माता के ऊपर टेलीस्कोप और बाइनोकुलर वो लगाने जा रहे हैं जिससे आपका व्यू दिखेगा, पूरा माता वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ दिखेंगी, वहाँ का मंदिर दिखेगा और अमर महल दिखेगा और जम्मू का पूरा सीनिक ब्यूटी वहाँ से दिखेगी। उसी प्रकार से रोड का वहाँ काम होगा, जो वहाँ पार्क हैं उसकी लैंडस्केपिंग होगी, व्यू कटर लगेंगे जो अगली लुक है और जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं वहाँ रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर ग्रीनरी आएगी, नीचे पार्किंग होगी, गोरखा नगर में भी पार्किंग बनेगी, ऊपर पुलिस स्टेशन से लेकर ऊपर तक लाइटें लगेंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक फुटपाथ बनेगा। तो ये काम कब हुए? जब मैं यहाँ आया। मैं कौन हूँ? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक क्या चाहती है वो मुझे मालूम है। तो कोई शहरी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ नहीं जाता है। तो हमने वो चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दी। इसी प्रकार से नीचे हर की पौड़ी है, वहाँ पे एक गेट बन रहा है और साथ में वहाँ वाटर बॉडी बनाएंगे। मस्जिद के बाहर वो एरिया भी खाली करा के उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से हम डेवलप करने वाले हैं। इसी प्रकार से टूरिज़्म सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी आए हुए मुझे मात्र 3 महीने हुए हैं और उसमें मैंने ओरिएंटेशन ऑफ वर्किंग प्रोसेस उसको चेंज किया है। अब जितने भी आगे पीछे काम हो रहे हैं कॉरपोरेशन के अंडर, मैं कोशिश करता हूं ये सभी डिपार्टमेंट यूनिडायरेक्शनली चलें। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी के जो काम होते थे पहले, एक्शन वगैरह खुद ही एस्टिमेट बना देते थे, तो अभी मैंने वो रुकवा दिया सारा। अभी कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी एस्टिमेट्स बनेंगे वो बनेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आइडेंटिफिकेशन पे। तो सभी लोग डिपार्टमेंट के उनके पास गए और जेईस ने वहाँ एस्टिमेट बनाए हैं, उनकी कंपाइलेशन अब मैं करवा रहा हूँ और उसके बाद में हम कमिश्नर सेक्रेटरी को वो भेजेंगे और वो प्लान में आ जाएगा। ये क्या हुआ? दिस इज़ अ रियल इसेंस ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। काम करने के तौर तरीके चेंज कर दिए मैंने और जो जनता कह रही है उसके हिसाब से काम करवा रहे हैं। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी अभी हम ये करा रहे हैं और जो जेएमसी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी तो मैंने साफ तौर पे कहा, मैंने कहा वट एवर दिस एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड्स ऑल दीज ऑफिसर्स हैज़ टू इम्प्लीमेंट दैट। अपनी मर्जी से काम नहीं होंगे, बिकॉज दिस एग्जीक्यूटिव कमेटी इज अ इलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडीज कमेटी, दैट इज अ कॉरपोरेशन। तो जो ये कहेगी वो आप लोगों ने करना है, दैट्स इट, सिंपल, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? दिस इज अ एम्पावरमेंट ऑफ लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे महात्मा गांधी जी का और मोदी जी का सपना है, तो वो हम यहाँ कर रहे हैं। दिस इज अ सी चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। राजेंद्र जी, अगर बात करें हम हाउस की, हाउस में क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि जेएमसी के अंडर जो भी अभी जो इशू चल रहा है 9 जनवरी के बाद, इसमें जो लोग फॉल करते हैं उनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाएगी जेएमसी के द्वारा, या कोई बातचीत चल रही है इस तरह की? किस इशू पे?
ये जो स्टेट लैंड्स पे लोग बैठे हुए हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलोनीज जो हैं। देखिए, इसमें दो तीन इश्यूज हैं। एक है जो स्टेट लैंड इंक्रोच की गई है, उसमें हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने साफ साफ कहा है कि वो हमें रिट्रीव करनी है, बिल्कुल। तो करनी भी चाहिए। स्टेट लैंड का मतलब क्या होता है? स्टेट लैंड में सरकार की ज़मीन नहीं है, मतलब लोगों की ज़मीन है वो। तो लोगों की ज़मीन पे कोई कब्जा कैसा करेगा? आपका घर है, आपके घर, आप अपने घर में किसी को कब्जा करने दोगे? नहीं करने देंगे। तो फिर लोगों की ज़मीन को, जिसकी कस्टोडियन सरकार है, सरकार ने उसको बचाना होता है, सेफ करना होता है, तो वो लोगों की ज़मीन पे कैसे कब्जा करने देगी किसी को? सिंपल है। लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी काइंड एनफ, और उन्होंने कहा ये कि जो भी छोटे घरों के लोग होंगे उनको हम नहीं टच करेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है आम पब्लिक के लिए कि जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी भी हैं, तो उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो दिस इज ए स्टेट पॉलिसी। दूसरा आता है कि जो कॉलोनीज काफ़ी देर से डेवलप हो गई हैं, सड़क, पानी, बिजली आ गया है वहाँ, और रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स भी उनके निकले थे, लेकिन प्रोसेस नहीं चले किसी तरीके से। तो उनके बारे में मैंने कहा था, हाउस में बात उठी थी, तो मैंने कहा था हम ऐसे करते हैं, वी विल फ्रेम ए कमेटी, और मैंने कमेटी की घोषणा की वहाँ। अब वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी मुझे कि इस विषय में हमें क्या करना है। जो रिकमेंडेशन आएगी उस पर आगे काम करेंगे हम। जी। किन लोगों की कमेटी बनी है ये? अभी तक कोई इस पे जवाब आया आपको? वो 5 लोग मैंने नियुक्त किए थे, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। कभी अभी हाउस ख़त्म हुए हमारे, कुछ ही दिन हुए हैं, तो वो लोग काम करेंगे। तो जब बताते हैं, जो रिकमेंडेशन देते हैं, उस पर हम काम करेंगे आगे। जी। तो राजेंद्र जी, एक सौगात और मिलने जा रही है 1 अप्रैल से, मे बी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमें नहीं आया है प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में, ठीक है। लेकिन ये भी हमें बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। बिल्कुल। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो लॉजिकली करेक्ट होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई दिक्कत आती है उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो उस पर चर्चा करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि जनता के द्वारा हम यहाँ लाए गए हैं, तो ये विषय हम जनता में रखेंगे। जो जनता चाहेगी उस तरीके से आगे निर्णय लेंगे। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो सेंटर है वो अगर ऐसी पॉलिसीज नहीं लाएंगे तो फंडिंग रोक देता। वो कहता भाई आप खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, सब कुछ हमसे लेते हो। लेकिन दूसरी तरफ जनता की तरफ भी देखना पड़ता है कि किसी के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े और किसी को कोई चीज़ की दिक्कत ना आए। लेकिन ये सब चीज़ें जब भी होंगी, जनता के साथ पूरा सलाह मशवरा करके होंगी। और वो मैंने पहले भी बोला है, ये जो चेयर है ये जनता की चेयर है, और जो जनता चाहेगी वही हम करेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, एक समय था जब रात के समय भी हम बाहर निकला करते थे। जेएमसी कॉरपोरेशन के अंडर जितना भी एरिया आता है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई थी, एक मुहिम चली थी, और रात को भी दिन नज़र आता था। जिस तरह से मेयर, जो एक्स मेयर थे अपने चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो भी कहा करते थे कि रात को भी दिन दिखेगा। लेकिन बहुत सारी वार्ड्स में लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी हैं। जिस कंपनी को वो टेंडर दिया गया था, क्यों नहीं उनसे वो रिपेयर करवाई जाती है, क्यों नहीं ठीक होती? अगर कोई घोटाला हुआ है तो क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती है? और दूसरा साथ में जो ये जो रेड लाइट्स जो हैं सिग्नल पे लगी होती हैं, वो भी नहीं चलती हैं, उसका क्या कारण है? देखो, पिछले 3 महीने में 15,000 के करीब स्ट्रीट लाइट्स नई लगी हैं, न्यू। हाँ, 3 महीने में 15,000 के करीब नई स्ट्रीट लाइट्स हमने लगाई हैं। और उसके पिछले 3 महीने में 7,000 के करीब लगी थी, कि 6,000 के करीब। तो कितनी स्पीड बढ़ा दी हमने। अब इसमें इशू क्या है, जिस कंपनी ने स्ट्रीट लाइट को
इंस्टॉल करना है वो अलग है, जिसने कनेक्शन देना है वो भी अलग है, अलग मीन्स एक ही है, और जिसने फेज वायर डालनी है वो कंपनी अलग है। अब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो मैंने कोऑर्डिनेशन कराया है। फेज वायर जहाँ जहाँ डल चुकी है पहले वो फेज वायर डलती है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल होती है, फिर उसके बाद में उसकी कनेक्टिविटी होती है। अब जो नई स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वो कई जगह इसलिए नहीं जल रही हैं क्योंकि उसका फेज वायर के साथ कनेक्शन नहीं हुआ। अभी वो कर रहे हैं, 1-1.5 महीना लगेगा उसमें सारा, क्योंकि बहुत स्ट्रीट लाइट्स हैं। जब वो हो जाएगा उसके बाद CCMS, सेंट्रल और यू कैन से सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा। उसके बाद हमें खुद ही मालूम चल जाएगा कि कौन सी लाइट बंद है और कौन सी जल रही है, किसको रिपेयर चाहिए किसको नहीं चाहिए। जब तक वो प्रोसेस नहीं होता तब तक हमारा सिस्टम थोड़ा सा डीरेल्ड रहेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सही तरीके पे लाया जाए, क्योंकि कोई भी काम आपने करना है ना उसमें समय लगता है। समय तो लगता है बिल्कुल। तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं तो समय लग रहा है। तो 1-1.5 महीने में ये सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा ये है, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारा सबसे पहले सर्वे हुआ था, हाउस में बात उठी कि मेरे वार्ड में लाइटें लगी नहीं हैं पूरी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, JMC की अपनी 20 टीमें हैं, वो उसी वार्ड में जाके चेक करेंगी सारी, क्या ये माननीय पार्षद जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, या कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं। तो जब वहाँ जाके चेक किया तो जो सर्वे हुआ था 450 की 60 लाइटें लगेंगी उस वार्ड में, तो वो लगी थी वहाँ, वो लगी थी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 20 टीमें एक ही वार्ड में चले जाएं चेक करने के लिए। मैंने कहा 20 की 20 जाओ और एकदम से मालूम करो कि क्या जो माननीय पार्षद कह रहे हैं उतनी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं कि नहीं लगी हैं, तो वो लगी थी। अब हम क्या करते हैं, इंटरमिंगल करते हैं सिस्टम को। जो पहले सर्वे हुआ था, जब हमने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब सपोज करो हुआ 400 का, तो मेरी 400 लाइटें लग गई हैं। अब 4 साल के बाद भी वो अभी पूरा नहीं हुआ, उसके कारण कई माननीय पार्षद बोलते हैं कि हमारी लाइटें कम लगी हैं। तो अभी पहले तो वो वाला पूरा होगा ना 400 वाला, क्योंकि अगर मैं उनको ज़्यादा लाइटें दे देता हूँ तो दूसरे वार्ड छूट जाएंगे। तो इसलिए पहले फेज में वो 400 लाइटें लगेंगी पहले, तो वो लग चुकी होंगी मैक्सिमम वार्ड्स में। अब नए पोल लगे होंगे, ये भी एक दिक्कत है ना, नए पोल लगे होंगे, नए एरिया बीच में कहीं छूट गए होंगे। अब उसमें फिर हम सेकंड फेज में काम कर सकते हैं, फर्स्ट फेज में तो होगा नहीं। फर्स्ट फेज में तो पहले जो पहला सर्वे किया है उसके हिसाब से हमने इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये दो चीज़ें इंटरमिंगल करते हैं, और कई बार आप भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी लाइट नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। तो जो लाइट्स खराब हुई हैं वो रिपेयर, हाँ, उसको भी रिपेयर करना है। और इसमें एक इशू और है, जब इस कंपनी ने लाइट्स इंस्टॉल की थी तब हमारी कई लाइट लगी थी वहाँ LED वाली, वो कई पार्षदों ने उसको उतरवाया नहीं, तो वो तो ये कंपनी रिपेयर नहीं करेगी ना, उसके लिए हमें अलग प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, मिस कंपेन करना शुरू कर देते हैं, तो उससे नुकसान खुद को ही होता है। क्योंकि जब जिसके मुंह से एक अथॉरिटेटिव टर्म्स निकलनी चाहिए, तो वही अगर अथॉरिटेटिव से बात नहीं करेगा, अथॉरिटी से, तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब वो अपने लिए खुद ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पब्लिक को हमें बताना चाहिए, भाई सर पहले फेज में हमारी इतनी लाइट्स लगी थी, अब वो जो आप बता रहे हो वो सेकंड फेज में लगेगी। कम से कम उसको ये तो मालूम हो जाएगा ना कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। और दूसरा ये है, जब पहले हमारे वार्ड में 10 लाख लगता था डेवलपमेंट के लिए, आज की डेट में 5-5 करोड़ लग गया है। बिल्कुल। तो कितना सरकार ने हमें दिया डेवलपमेंट के लिए, और हमने लोगों का काम किया, ये छोटी बात है। तो अगर हम किसी को ये कहें, भाई साहब अभी हमें जितने पैसा आया था उसका हमने काम किया है, हाँ मानते हैं कि आपका काम नहीं हुआ है, क्योंकि 2002 के बाद अभी 2005 में इलेक्शन हुए हैं, सॉरी 2005 के बाद 2018 में इलेक्शन हुए हैं। सबके काम तो एक बार में हो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ 10 लाख लगता था
वहाँ 5-5 करोड़ लग गया, कई वार्डों में 40-40 करोड़ लग गया। तो डेवलपमेंट तो चल रही है। हाँ, आज ये गली बनी है, कल दूसरी बन जाएगी। और वैसे भी अभी हमने मॉडल लेन्स एंड ड्रेन्स बनाना का प्रावधान रख दिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो उसमें अब हमारी ऐसी लेन्स बनेंगी जो अभी हमारे काम चल रहे हैं, इसके बाद में, क्योंकि ये तो पार्षदों ने पहले से लिखवा दिया था ना काम। अभी आगे से जो हमारी लेन ड्रेन बनेगी वो हमारी 40 साल तक टूटने वाली नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारा लेन ड्रेन का काम एकदम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता हम टोटल पीएचई का काम करें, जितने पैसे आए सिर्फ पाइपें बिछाएंगे, फिर उसके बाद हम जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसको अंडरग्राउंड कर देंगे। तो हमारा काम ये वाला खत्म हो गया, सिविल वर्क वाला। अब रह गया सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर भी हम काम करेंगे। तो जीएमसी का काम ही खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अभी हम पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं